इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कक्षा 6 के लिए प्रश्न संख्या 4 और 5 को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान से प्रश्न है। चौथा प्रश्न है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। अब डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस प्रकार के होते हैं कि a गुणा b प्लस c हो तो आप a को b से गुणा कर दें, फिर बीच में प्लस का निशान है इनके, और फिर a को c से गुणा कर दें। यानी ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उस संख्या को ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याओं से बारी बारी गुणा कर देंगे। इस प्रकार का वितरण फॉर्मूला ये जोड़ के लिए है, दूसरा घटाव के लिए होता है। इसको हम काम में कैसे लेंगे, देखिए पहला इसका पार्ट है a 728 गुणा 101। इसको हम करेंगे 728 गुणा 101 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 100 प्लस 1। हालांकि लिखने को तो आप 99 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको गुणा करने पर जोर आता है। हम यहाँ वितरण नियम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें गुणा करने में आसानी हो। अब ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं होगी। अब 728 को हम वितरण नियम से क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे 100 से, गुणा कर दिया 100 से, फिर इनके बीच में निशान किसका है, प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। फिर 728 को ब्रैकेट की दूसरी संख्या या दूसरे पद से गुणा करेंगे, जिसका मान कितना है 1। 728 को 100 से गुणा करेंगे तो 728 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। 728 को आप 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 728 आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ दीजिए। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 2 और 1 3 और ये 7, 73,528। आप चाहें तो ऐसे करके जोड़ सकते हैं, मैंने सीधा जोड़ दिया। इस प्रकार लिखिए और जोड़ दीजिए। 8 2 8 और 7 15, हासिल 1, 2 और 1 3 और ये आ गया 7, 73,528। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। 1001 से गुणा करना है तो 1000 को आप क्या लिख देंगे, 1000 प्लस 1। इसी प्रकार इसका सी बताता हूं मैं आपको। अब 824 गुणा 25, तो 824 तो कठिन संख्या है, 1000 में से नहीं घटा सकते, गुणा 25 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस 5, 20 और 5 25। 824 को हम पहले गुणा करेंगे 20 से, फिर इनके बीच में प्लस का निशान है, फिर 824 को हम गुणा करेंगे 5 से। 824 को आप 20 से गुणा करेंगे तो जीरो तो बाद में लगा देना, 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और यहां लगा दिया 0। कैसे किया है मैंने, 824 को गुणा किया है 20 से, तो मैंने सिर्फ 2 से कर दिया, 0 लास्ट में लगा सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने तरीके से गुणा इसको कर सकते हैं। प्लस 824 को आप 5 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौका 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 और 8 को गुणा किया 40 और 1 41, 4120। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। 5 चौका 20, 5 दूनी 10 2 12, हासिल 1, 5 8 40 और 1 41। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 16,480 और इसमें हम जोड़ देंगे 4,120। 0 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 1 और 1 2, तो ये आ गया आपका 20,600। तो इस प्रकार से आप वितरण नियम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसी का मैं मिटा देता हूं, यहां से चौथा पार्ट हम हल करेंगे। चौथे पार्ट में आपको मैं कुछ खास बातें बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डी पार्ट, 4275 को गुणा करना है 125 से। अब यहां आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4275 गुणा 125 को आप कर सकते हैं 100 प्लस 25, लेकिन जब आप 25 से गुणा करेंगे तो आपके लिए बड़ी संख्या आएगी, आपको गुणा करने में ज्यादा जोर आएगा। तो आप चाहें तो किसी भी संख्या को 3 टुकड़ों में भी बांट सकते हैं, ऐसा करेंगे तो भी सही होता है, गलत कुछ भी नहीं होता, ऐसा भी गलत नहीं होता। और चाहे तो आप 3 टुकड़ों में बांट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे, अब मैं बताता हूं। 4275 गुणा 125 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5। जितनी जीरो वाली संख्याएं होंगी गुणा करना उतना ही आसान होता है।
अब इसमें 3 संख्याएं हो गई ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर जो संख्या है 4275, इसको हम तीनों से बारी बारी गुणा करेंगे और इनके बीच में प्लस के निशान है वो निशान हम लगाते जाएंगे। 4275 को गुणा किया 100 से, फिर प्लस का निशान, फिर 4275 को गुणा किया दूसरी संख्या 20 से, फिर प्लस का निशान, और फिर 4275 को गुणा किया हमने 5 से। 4275 को 100 से गुणा करेंगे तो आगे 2 जीरो लग जाएंगे, सॉरी ये 7 भूल गया मैं बीच में, 4275 के आगे 2 जीरो। 20 से गुणा करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, 2 से कर दीजिए और जीरो लास्ट में लगा दीजिए। चाहे तो आप अलग से गुणा कर सकते हैं, ऐसे यहां नीचे लिख देता हूं मैं, 4275 को आप गुणा करें 20 से। अब ये जीरो है, किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो हो वो आप अलग से लगा सकते हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 5 10, 2 को 7 से गुणा किया 14 और 1 15, फिर 1 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 को 4 से गुणा किया 8, लास्ट में आप लगा दीजिए 20 वाला जीरो, या आप परंपरागत तरीके से जैसे जीरो के लिए 0 0 0 4 बार लिखेंगे वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 85,500 प्लस 4275 को 5 से गुणा करेंगे, तो यहां अलग से लिख देता हूं, चलिए मैं, आपको सीधा समझ में नहीं आएगा। 5 को 5 से गुणा किया 25 हासिल 2, फिर 5 को 7 से गुणा किया 5 7 35 और 2 37 हासिल 3, 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10 और 3 13 हासिल 1, 5 को 4 से गुणा किया 20 और 1 21, तो ये आ गया 21,375। अब इन तीनों को आप जोड़ देंगे, 4,27,500, 85,500, 21,375, इनको जोड़ने पर आ गया 5 7 5 5 10 और 3 13, 1 हासिल आ गई, तो 1 और 7 8, 5 13 और 1 14, फिर 1 आ गया, 1 और 2 3, 8 11, 2 13, 13 का 3 हासिल 1 4 और 1 5, यह आ गया आपका 5,34,375, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका डी पार्ट कर सकते हैं। अब इसका हम ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट में आप विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे नंबर पर लिखी हुई संख्या है वो, जो संख्या आपको आसान लगे उसको आप वितरण में बदल सकते हैं टुकड़े करके। जैसे ई पार्ट है, ई पार्ट में आपको दिया गया है 504 गुना 35। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं आप 30 प्लस 5 के रूप में, तो ये क्या बन जाएगा 504 गुना 30 प्लस 5। तो आप पहले 30 से गुणा कीजिए फिर 5 से गुणा कीजिए, या आप इसको चाहें तो पहले वाली संख्या देखिए 504, इसके भी आप टुकड़े कर सकते हैं। 504 के क्या करेंगे आप 500 प्लस 4, और आगे गुणा में कौन सी संख्या है 35 है। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यदि बताऊं तो पहले ब्रैकेट में 500 है, इसको बाहर वाली संख्या 35 से गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान, ब्रैकेट में दूसरी संख्या है 4, इसको बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे 4 गुणा 35, यानी 500 को 35 से गुणा कर दिया, फिर 4 को भी 35 से गुणा कर दिया। 35 को 500 से या 500 को 35 से आप कह सकते हैं, यहां लिखकर बताता हूं आपको, ध्यान से देखना आप। 35 को 500 से गुणा करना कैसे, ये जीरो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लास्ट में लगा दीजिए, आप सिर्फ 5 से गुणा कीजिए। 5 को 5 से गुणा किया 25 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, लास्ट में आपने 2 जीरो लगा दिए। जीरो लास्ट में जो जीरो है वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको बार बार 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 17,500। फिर 35 को आपने 4 से गुणा किया तो 35 चौका 140, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं आपको यदि इतनी टेबल याद नहीं है तो। फिर आप 17,500 में 140 जोड़ेंगे, तो 500 में 140 जोड़ने पर कितना आता है 640, तो ये आ जाएगा 17,640। आप अलग से लिख कर भी इनको जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 17,640। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। आपको एक मॉडल दिया गया है और उसके बाद के 2 चरण यानी 2 स्टेप आपको और लिखने हैं। ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान है। यहां आपको दिया गया है 1 गुणा 8, फिर उसमें 1 जोड़ने पर 9 आ गया। कैसे 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ा 9, फिर 12 गुणा 8 प्लस 2, 12 8 96 में 2 जोड़े 98। अब यहां संख्याओं को देखिए आप, संख्याओं में क्या है, पहली संख्या लिए 1 1 2
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हम क्या ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे। फिर गुणा किससे कर रहे हैं, हर बार 8 से गुणा, तो हम भी किससे गुणा कर देंगे 8 से। फिर क्या रहा है 1 2 3 4 5, तो अगले स्थान अब यहाँ कितना जोड़ेंगे हम 6, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर ऐसे आ ही रहा है, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही ऐसे आ जाएगा। 98765, तो 98765 और इससे अगला स्टेप लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 4। आप चाहें तो इनको गुणा करके और फिर उसमें 6 जोड़कर देख सकते हैं। उससे अगला स्टेप क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लिख देंगे 7। हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं 8 से, प्लस यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 7। क्या आ जाएगी ये संख्या 9876543 तक आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसके 2 चरण लिख सकते हैं। तो ये काफी आसान सा प्रतिरूप था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।